ایک गांव में एक बच्चा रहता था। इसका नाम आसिम था। गांव सादा लोगों का था, जहां ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। मगर आसिम उन सबसे मुख्तलिफ था। उसके पास दौलत थी, बड़ा घर था और इसी दौलत ने उसके दिल में गुरूर भर दिया था। आसिम खुद को सबसे बेहतर समझता था। जब अपने दोस्तों के साथ बैठता तो हंसी मजाक के नाम पर उनका दिल दुखा देता। कोई बच्चा पुराने कपड़ों में नजर आता तो आसिम फौरन तंज करता, और अगर किसी के पास अच्छी चीज ना होती तो आसिम उसे सबके सामने शर्मिंदा कर देता। गरीब बच्चों को आसिम कमतर समझता था, जैसे उनकी कोई हैसियत ही ना हो। आसिम को कभी ये एहसास ना हुआ कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि इंसान का किरदार उसे बड़ा बनाता है। आसिम के गुरूर ने उसे अंधा कर दिया था, और वो ये भूल चुका था कि दिल तोड़ने वाले अल्फाज कभी वापस नहीं लिए जा सकते। आसिम के माँ बाप इसके बिल्कुल बरक्स थे। वो दोनों निहायत मेहनती, नेक दिल और सादा मिजाज इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की थी, दिन रात काम करके अपना कारोबार खड़ा किया था। मगर दौलत आने के बावजूद उनके लहजे में कभी गुरूर नहीं आया। वो कभी किसी की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाते थे। अगर किसी के पास कम होता तो उसकी मदद करते, ना कि उसे नीचा दिखाते। अपने मुलाजमीन को वो नौकर नहीं बल्कि अपने घर के फर्द समझते थे। उनके साथ इज्जत, नरमी और इंसाफ से पेश आते, इसीलिए हर कोई दिल से उनका एहतराम करता था। उनकी नेकी और मेहनत की वजह से किस्मत भी उन पर मेहरबान थी। अल्लाह ने उन्हें बहुत सा मालो दौलत दिया था, बड़ा कारोबार, ज़मीनें और इज्जत। मगर ये सब कुछ उनके दिल को सख्त नहीं कर सका। वक्त मगर हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ साल पहले वो दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात ने पूरे गांव को उदास कर दिया, मगर सबसे ज्यादा असर आसिम पर पड़ा, अगरचे आसिम इसका इजहार ना कर सका। वालिदैन के जाने के बाद दौलत आसिम के हाथ में तो आ गई, मगर उनकी तरबियत आसिम के दिल में जिंदा ना रह सकी। पैसे ने आसिम के गुरूर को और बढ़ा दिया। अब आसिम खुद को सबसे बुलंद और दूसरों को हकीर समझने लगा था। वो हर इंसान को उसके पैसे के तराजू में तोलता। जिसके पास दौलत होती वो काबिल इज्जत था। वालिदैन की दुनिया से जाने के बाद उनके कारोबार को संभालने के लिए एक आदमी मुकर्रर किया गया था। वो शख्स बरसों से इस खानदान के साथ वाबस्ता था, ईमानदार, मेहनती और वफादार। वो दिन रात पूरी दयानतदारी से कारोबार संभालता, हिसाब किताब साफ रखता और हर मामले में अल्लाह से डरता था। मगर अफसोस कि आसिम, जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा था, उस शख्स की कदर ना कर सका। आसिम उससे भी सख्त लहजे में बात करता, कभी शक की नज़र से देखता और कभी बेवजह डांट देता। आसिम को ये एहसास ही ना था कि वो आदमी उसके वालिदैन की अमानत को किस ईमानदारी से निभा रहा है। आसिम की बदतमीजी सिर्फ घर तक महदूद नहीं थी। स्कूल में भी आसिम के रवैये ने सबको तंग कर दिया था। आसिम के अक्सर दोस्त उसकी बातों और तकब्बुर से दिलबर्दाश्ता हो चुके थे। कोई आसिम की बातों का जवाब ना देता, कोई खामोशी से किनारा कर लेता। मगर इन सब में एक दोस्त ऐसा था जो आसिम को आज भी दिल से दोस्त समझता था। उस दोस्त का नाम अली था। अली हर बार नरमी से आसिम को समझाने की कोशिश करता। अली कहता, रिश्ते और दोस्ती पैसों से नहीं तोली जाती। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, मगर अच्छे ताल्लुक और सच्चे लोग मुश्किल से मिलते हैं। गुरूर इंसान के दिल में नफरत पैदा कर देता है। मगर मगरूर आसिम के कानों पर जूं तक न रेंगती। आसिम अली की भी सबके सामने बेइज्जती कर देता। तंजिया हंसी के साथ कहता, तुम गरीब हो इसीलिए ऐसी बातें करते हो, अच्छा बनने का ड्रामा करते हो। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तब तुम्हारी असल शक्ल भी सबके सामने आ जाएगी। ये सुनकर अली का दिल टूट जाता। अली को अपने दोस्त की बातों से शदीद दुख होता, मगर फिर भी अली बद्दुआ देने के बजाय बस इतना कहता, याद रखो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। और वक्त खामोशी से इस बात की गवाही देने की तैयारी कर रहा था। एक दिन आसिम गांव की गली से गुजर रहा था कि आसिम की नज़र एक फकीर पर पड़ी। फकीर के कपड़े पुराने थे, चेहरे पर थकन के आसार और आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक। उसने आहिस्ता आवाज में आसिम से कहा, बेटा, अगर हो सके तो एक वक्त के खाने का इंतजाम कर दो। फकीर ने दुआ के लिए हाथ भी उठाए थे, मगर आसिम के दिल में रहम की कोई जगह न थी। आसिम के चेहरे पर हकारत आ गई। आसिम जोर से हंसा और फकीर को देखते हुए तल्ख लहजे में बोला, तुम लोग एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते और चले हो दुआएं देने। मुझे तुम्हारी दुआ की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम बाकी काबिल होते तो आज यूं मांगने ना आते। फकीर ने खामोशी से नज़रें झुका लीं। उसके होंठ हल्के से कांपे, मगर उसने कोई बद्दुआ ना दी, बस आह भरी और खामोशी से वहां से चल दिया। ये मंजर सबके लिए आम था, मगर किसी और की नज़र भी इसे देख रही थी। ये सब किस्मत की परी देख रही थी। उसका दिल दुख से भर गया और गुस्सा उसकी आंखों में झलकने लगा। वो बोली, ये सब मेहरबानी आसिम के बाप की वजह से थी। इस दौलत, इस इज्जत का आसिम खुद अहल नहीं। गुरूर ने आसिम को अंधा कर दिया है।
वो एक लम्हा खामोश हुई, फिर फैसला कुन अंदाज में बोली, अब आसिम को सबक सिखाना पड़ेगा। और इसी लम्हे तकदीर के सफ़े पर एक नया बाब लिखा जाने लगा। कुछ दिन बाद वो ईमानदार आदमी जो बरसों से आसिम के वालिदैन के कारोबार को संभाल रहा था, आसिम के पास आया। उसके चेहरे पर फिक्र थी और आंखों में थकन के आसार वाज़ेह थे। नरमी और एहतराम से उसने कहा, बेटा, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे चंद दिन के लिए अपने घर जाना है ताकि उसका ख्याल रख सकूं। क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? मगर आसिम, जो गुरूर में अंधा हो चुका था, उसकी बात सुनकर नाराज़ हुआ और सख्त लहजे में बोला, तुम कोई एहसान नहीं कर रहे थे, बस पैसे लेकर काम करते थे। जाओ, तुम्हारे बगैर भी सब कुछ चल जाएगा, मैं किसी और को रख लूँगा। आदमी ने कुछ लम्हे खामोशी से आसिम को देखा, फिर सर झुकाया और घर वापस चला गया। उसके जाने के बाद आसिम ने जल्दी में एक नया आदमी रख लिया। वो ज़ाहिरी तौर पर बड़ा होशियार और खुश अखलाक दिखाई देता था, मगर उसके दिल में अमानत नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने हिसाब किताब में गड़बड़ शुरू कर दी, कभी पैसे इधर उधर, कभी झूठे कागजात, और आसिम अपनी गुरूर की नींद में सब कुछ देख न सका। कुछ ही अरसे में कारोबार को शदीद नुकसान होने लगा। मुनाफा खत्म हो गया, नुकसान बढ़ता गया और कर्ज पर कर्ज चढ़ने लगा। हालात यहाँ तक आ पहुँचे कि कर्ज उतारने के लिए आसिम को अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ गईं, वही ज़मीनें जो कभी आसिम के माँ बाप की मेहनत की निशानी थी। मगर हैरत की बात यह थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आसिम के गुरूर में कमी ना आई। आसिम अब भी खुद को सबसे बड़ा समझता था। स्कूल में आसिम का रवैया मजीद बिगड़ गया। आसिम उस्तादों से भी बदतमीजी करने लगा, उनकी बात काटता और अपनी दौलत का रौब जताता। दूर कहीं किस्मत की परी ये सब देख रही थी। उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, अभी भी आसिम सीधा नहीं हुआ। रस्सी अभी ढीली है, इसे और कसना होगा, तभी आसिम को हकीकत का एहसास होगा। और यूं तकदीर ने आसिम के लिए एक और सख्त इम्तिहान तैयार करना शुरू कर दिया। चंद दिनों के नुकसान के बावजूद भी आसिम के घर में अब भी काफ़ी पैसा और जेवर मौजूद था। इतनी दौलत थी कि आसिम बगैर किसी मेहनत के भी कई साल तक ऐशो आराम से गुजार सकता था। मगर गुरूर आसिम के दिल में अब भी गहरा था। एक दिन अचानक घर में चोरी हो गई। चोर सब कुछ लेकर फरार हो गए। पैसे, जेवरात और कीमती चीज़ें सब गायब हो गईं। ये देखकर आसिम थोड़ा परेशान हुआ, मगर गुरूर ने आसिम को ज़्यादा खौफजदा या पस्त नहीं किया। इसी दौरान वही दोस्त जो पहले आसिम को बार बार समझाता था, आसिम के पास आया। अली ने दिल से कहा, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर आसिम के गरूर ने फिर सर उठाया। आसिम ने अली की बात का शुक्रिया अदा करने की बजाय अली को जलील किया और कहा, मुझे गरीबों के साथ की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे बगैर भी सब कुछ चल जाएगा। ये मंजर किस्मत की परी के लिए इंतहाई अफसोसनाक था। वो सब कुछ देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आसिम का गरूर नहीं टूटा। आसिम को अभी तक सबक नहीं मिला। परी की आंखों में मायूसी थी, मगर वो जानती थी कि अब सबक का वक्त आने वाला है और वक्त ही आसिम को अपनी गलतियों का एहसास दिलाएगा। चंद दिन बाद एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने आसिम की दुनिया बदल कर रख दिया। अचानक घर में आग लग गई। शोले और धुआं हर तरफ फैल गया। कोई समझ ना सका कि आग कैसे लगी। सब कुछ खाक और राख में बदल गया। घर जलकर खंडर बन गया। आसिम बेहद परेशान हुआ। आग के हादसे के बाद वही सच्चा दोस्त आसिम के पास पहुंचा। अली ने न सिर्फ आसिम को हौसला दिया, बल्कि आसिम को अपने घर ले गया और अपनी माँ से मिलवाया। मोहब्बत भरी आवाज़ में अली ने कहा, ये मेरा दोस्त है और आज से ये मेरा भाई भी है। अब यहीं रहेगा। जो कुछ भी मेरा है आज से वो सब तुम्हारा भी है। मेरा घर, मेरी माँ, सब। अब हम भाई हैं। तुम बिल्कुल परेशान न होना, तुम अकेले नहीं हो। मगरूर आसिम अब रोने लगता है। आसिम की आंखों में आंसू हैं और दिल में पछतावा। आसिम अपने गरूर पर शर्मिंदगी का इजहार करता है और धीरे धीरे बोलता है, मुझे मेरे गरूर की बहुत बड़ी सज़ा मिली। तुम मुझे समझाते थे, लेकिन मैं नहीं माना। अब मुझे हकीकत समझ आई है। किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। पैसा सिर्फ आने जाने वाली चीज़ है। किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए और किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। गरूर इंसान को तबाह कर देता है, जबकि सच्ची दौलत, इखलाक, मोहब्बत, दोस्ती और